जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे टॉप 100 जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं वन लाइनर के फॉर्म में फरवरी 2021 का। कहने के तो 100 है पर थोड़ा अधिक हो गया है, 120 के आसपास है, पर कोई बात नहीं, हम उसको तेज़ी से कोशिश करेंगे कवर करने का। संभवतः आधे घंटे में आपका पूरे महीने का कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। शाम तक आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम ग्रुप से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं पीडीएफ और वीडियो भी सारा शेयर करता हूँ, तो आप अपडेट रह पाओगे। ओके, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया है? वो क्या है? ब्रिटेन। देखिए होगा कि चीन और हांगकांग के बीच काफ़ी मतभेद हुआ था, तो इसीलिए ब्रिटेन ने ऐसा कदम उठाया। विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी को। 4 फरवरी को मनाते हैं हम विश्व कैंसर दिवस। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? वेटलैंड डे, ठीक ना। आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे आगे होगा कहीं पे। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी को शुरू हुआ? तो वो हुआ अमेरिका और भारत का एक सैन्य युद्ध अभ्यास है, नाम ही उसका युद्ध अभ्यास। उसका संस्करण कहाँ हुआ? राजस्थान में। प्रश्न है हमारा, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर अब भारत का स्थान केमा हो गया? 53वां हो गया। पहले ये स्थान 51 नंबर पे था, अब हो गया 53 नंबर पे लोकतंत्र सूचकांक में। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनावों में किसे अध्यक्ष चुना गया? अजय सिंह को। अजय सिंह हैं भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष। किसने चौरा चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी। एक क को जो गलती टाइप हो जाता है, ठीक ना, तो थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए अमेरिका और रूस का है ये। किस देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस यानी इंटरनेशनल ह्यूमन फर्टिनिटी डे, ये हम मनाते हैं 4 फरवरी को ही। 4 फरवरी को ही मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे। आरबीआई ने हाल ही में द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में 1 अप्रैल से शुरू अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितने रुपये रहने का अनुमान लगाया है? 10.5%, जबकि मोदी जी ने कितना लगाया है? 11.4%। हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? जीएस बेदी को। जीएस बेदी को। साथ ही याद रखिएगा किरण बेदी को, जो कि उपराज्यपाल थी पुदुचेरी की, उनको हटा दिया गया है। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी एफ एड फ्लैप्स की ओर से ताज़ा जानकारी के अनुसार भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी के लिस्ट में प्रथम स्थान पर कौन है? विराट कोहली। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की? जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया एकीकृत पोर्टल गोवर्धन योजना पर। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने की घोषणा की, उनकी जगह कौन लेंगे? एंडी जेसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाम, याद रखिएगा। जेफ बेजोस जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी रह चुके हैं, अभी तो हालांकि इलोन मस्क है, पर इनका जगह कौन लेंगे? एंडी जेसी। अमेजन एक अमेरिकन कंपनी है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। 2 फरवरी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सिंचाई मिशन लॉन्च किया? पंजाब।
पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हर घर पानी हर घर सिंचाई। भारतीय मूल की जिसने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया, भव्या लाल। भव्या लाल को चुना गया नासा का कार्यवाहक प्रमुख। विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? जनवरी के अंतिम रविवार को। जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया गया विश्व कुष्ठ रोग दिवस। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है आर.एस. शर्मा को। आर.एस. शर्मा को आयुष्मान भारत के नए कार्यकारी नियुक्त किया गया। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? उनका नाम है अशोक डिंडा। अशोक डिंडा। हाल ही में जिसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, इनका नाम है आयशा अजीज। आयशा अजीज। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी, उनका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। काफ़ी पूछा गया प्रश्न है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द ऑफ द ईयर घोषित किया? आत्मनिर्भरता का। आत्मनिर्भरता को। वह देश जिसने 679 मेगावाट क्षमता का लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है, वो देश है नेपाल। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि इस साल कौन सा ट्रॉफी नहीं होगा? वो होगा रणजी ट्रॉफी। इस साल ये नहीं होगा रणजी ट्रॉफी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के ऋण को बढ़ाकर कितना लाख करोड़ कर दिया? 16.5 लाख करोड़। सीएसके के कप्तान यानी चेन्नई सुपर किंग जो है उसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में कितने करोड़ रुपए कमाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए? 150 करोड़ रुपया सबसे अधिक कमाने वाले बने एमएस धोनी। केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया। पहले कितना था? 49%। अब कितना है? 74%। वह देश जिसकी सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी, वो देश है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया? वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया जय शाह। अमित शाह का बेटा जय शाह। भारत के वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए जो ऐप लॉन्च किया उसका नाम है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। मेरे भाई अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, आप चाहते हैं कंटिन्यू रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए अगर अच्छा लग रहा हो तो, मतलब चाहते हो कंटिन्यू रहे तो, ठीक ना। तो ये आपका काम है, कर देना ये सब। आगे 32वां हमारा प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम में से इन लोगों को छूट दी जा रही है, किनको? एनआरआई जो है अप्रवासी भारतीय को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले लोग को आईटीआर नहीं भरना होगा? जिनकी आयु 75 साल से अधिक है उनको आईटीआर नहीं भरना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है, वो जगह है लेह। नेपाल सरकार ने यह घोषणा की है कि उसने भारत के सतलुज जल विद्युत परियोजना में भारत को ठेकेदारी देगा, कितना का? 679 मेगावाट का। ऊपर पढ़े थे ये प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में गिरावट से निर्यात राजस्व में कितने अमेरिकी डॉलर का अनुमानित नुकसान हुआ है? 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत का स्थान है 50। इनोवेशन इंडेक्स। केंद्र सरकार की तरफ से जिस राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल किया गया वो राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर।
जिस देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने हेतु नया प्लेटफॉर्म स्थापित किया, वो देश है चीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया? यह है 4700 करोड़ रुपए का पैकेट या पैकेज कह सकते हो। भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? अख्तर अली। अख्तर अली थे पूर्व टेनिस प्लेयर भारत के। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोग का टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया? तीसरे स्थान पर। तीसरे, पहले भी अभी यूएसए ही है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? 2030। 2030 तक बन जाएगा जो रेलवे है प्रदूषण फ्री। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया? एस.एन. सुब्रमण्यम। एस.एन. सुब्रमण्यम होंगे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एनएससी के चेयरमैन। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने हेतु कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है? 400 करोड़ रुपए का। 400 करोड़। अब राज्य सरकार, जिसने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन को 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया, वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 10.5%। 10.5%। यह आरबीआई का अनुमान। रिपीटेड प्रश्न ऊपर ही पढ़े थे हम लोग। किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज एवं एशियाई खेल के पूर्व रजत पदक विजेता 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? कैप्टन हरि सिंह थापा। कैप्टन हरि सिंह थापा मुक्केबाज थे। नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नागोजी ओकोजो-इवेला जिस संस्थान में अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया, तो वह विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन के अगले महानिदेशक कौन होंगे? नागोजी ओकोजो-इवेला। NO इवेला। NO इवेला, ऐसे याद रखो, NO इवेला। केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया? 16,000 करोड़ रुपया। 16,000 करोड़। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, कितने साल का फिर से करार किया? 1 साल का। 1 साल का। पिछले 5-6 साल से वो इसी के साथ है। सार्वजनिक क्षेत्र में किस कंपनी ने हाल ही में लद्दाख में देश की पहली भूताप यानी थर्मल क्षेत्र विकास परियोजना को क्रियान्वित करने की घोषणा की? वो है ONGC। ONGC। किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत। रंग विदूषक के किस संस्थापक और थिएटर निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया? बंसी कौल। हाल ही में किस फिल्म अभिनेता का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया? वह है राजीव कपूर। राजीव कपूर। विश्व दलहन दिवस मनाते हैं 10 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बर्डन मेडल से सम्मानित किया गया? वह है स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी? वह है दिल्ली। दिल्ली। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किसे राज्य की चमेली जिले में ग्वालियर के ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीर जारी की? उत्तराखंड। उत्तराखंड। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितनी विकेट लेने वाले देश के 6ठे भारतीय और तीसरे गेंदबाज बन गए? ये 300 विकेट लिए। हाल ही में किस देश ने यूएसए को दक्षिण चीन सागर में पार्सल द्वीप के पास उसके युद्धपोत की मौजूदगी की चेतावनी दी? चीन। चीन।
भारत के किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त किया? हिमा दास ढिंग एक्सप्रेस। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल साइंस डे ये मनाते हैं हम 11 फरवरी को। 28 फरवरी को मनाते हैं हम नेशनल साइंस डे। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस ये मनाते हैं हम 11 फरवरी को। वह देश जिसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय ले लिया वो है अमेरिका। अमेरिका ने म्यांमार सरकार को दी जाने वाली कितने अरब डॉलर की सहायता राशि रोक देने की घोषणा की है? 1 अरब डॉलर। तख्ता पलट होने के कारण ऐसा हुआ है। विश्व यूनानी दिवस यानी वर्ल्ड यूनानी डे मनाते हैं हम लोग 11 फरवरी को। 11 फरवरी जिस दिन मनाते हैं वर्ल्ड वुमेन साइंस डे। हाल ही में किस देश ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? वो कहा चीन का तियानवेन फर्स्ट मंगल मिशन है। किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने से रोक लगा दिया? हिमाचल प्रदेश। भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में जिन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया वह हैं सुशील कुमार और साक्षी मल्लिक। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद की जगह जिस नेता को पार्टी बनाने के लिए आवेदन किया वह है मल्लिकार्जुन खड़गे। यहाँ पे मुझे नंबर देने का मेन रीज़न ये था कि मैंने जो जनवरी का प्रश्न कंप्लीट किया था ना वो 24 मिनट में ही मैंने कर दिया था, अप्रॉक्स 110 प्रश्न। तो बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट था कि आप तो 40 से 50 प्रश्न कंप्लीट करके छोड़ दिए। देखो मेरे भाई, चाहे मैं बुक कंप्लीट करता हूँ या कुछ भी कंप्लीट करता हूँ, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है बुक वाली, क्योंकि मैं एक भी लाइन मिस नहीं करता, कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ, ठीक ना। तो इस तरह का कम से कम मेरे पे जो नेगेटिव होता है ना लगाओ, ठीक ना। इसलिए मैंने ये नंबर डाला। नंबर डालने से क्या होता है ना कि अगर आपको मैं कह दूँ ना कि 200 प्रश्न कर रहे हैं तो आप पहले ही थक जाओगे, इसलिए मैं नंबर नहीं दिया। एक कहानी बाद में कभी सुनाऊंगा, ठीक ना। अभी देखो 71 नंबर प्रश्न। कर्नाटक का 31वां जिला जो बना वो है विजयनगर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी? वो राज्य है दिल्ली। किस तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने के बाद देश के 6ठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए? 300 विकेट ले लिया ईशांत शर्मा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसक कर 180 देशों में 86 नंबर पर आ गया। वह राज्य सरकार जिसने, समझ रहे हो ना, करप्शन में हमारा देश 86 नंबर पे है, मतलब क्या बताएं। वह राज्य सरकार जिसने राज्य में कोवेट वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया वो राज्य है ओडिशा। भारत की ओर से जिसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया अजय माथुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक कौन बने? अजय माथुर, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुरुग्राम में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए पार्सिवरेस रोवर को सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाया? मंगल ग्रह के लिए अमेरिका ने किया, नासा ने। दक्षिण अफ्रीका का जो क्रिकेट आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि, मतलब 16.25 करोड़ रुपये में बिका, उस प्लेयर का नाम था क्रिस मॉरिस। जिस शहर को या किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई वो राज्य है हैदराबाद शहर है, हैदराबाद। आगे हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ कैंटीन शुभारंभ किया? वो है पश्चिम बंगाल। माँ कैंटीन पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया? वो राज्य हुआ असम। महाबाहु ब्रह्मपुत्र। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी SADP ग्लोबल रेटिंग ने कहा कि भारत अगले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि के साथ तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक होगा? तो भारत वृद्धि करेगा 10%। RBI ने कितना कहा? 10.5%। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन का कर दिया गया? 30 दिन का। 30 दिन। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया? राजनाथ सिंह।
संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया प्रीति सिन्हा को। प्रीति सिन्हा है संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की सचिव। हाल ही में किसे पुदुचेरी का राज्यपाल से हटा दिया गया? किरण बेदी को। किरण बेदी। भारतीय टेलीविजन सरकार गिर गया, मतलब जो वोटिंग होता है ना, वो मतलब विश्वास मत जो होता है ना, वो हासिल नहीं कर पाया। भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में से जिसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया वह है एकता कपूर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? वो है महाराष्ट्र। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया? पंजाब किंग्स। जो टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 बार जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया? नोवाक जोकोविच। पहले नंबर पे कौन है? रोजर फेडरर 362, दूसरे पे है नोवाक जोकोविच 300 बार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया? परिणीता गुप्ता। और कमला हैरिस क्या है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यूएसए में कमला हैरिस क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य की बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया? उत्तर प्रदेश। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 13 फरवरी। यह राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक ना। और जो हम लोग वर्ल्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं वो होता है 8 मार्च को, याद रखिएगा। यह है 13 फरवरी। हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1.12 लाख प्रति माह। इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुआ? मारियो द्रागी। ये क्या हो रहा है? मारियो द्रागी। विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को, जिस दिन मनाते हैं हम लोग नेशनल वुमेन डे। हाल ही में भारतीय दूरसंचार निगम परिधन ट्राई जो होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? राहुल खुल्लर। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस जारी करके कहा कि उन्हें लागू करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को कितने महीने का समय दिया जाएगा? 3 महीने का। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम जिसके नाम पर करने की घोषणा की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पता ही होगा ये न्यूज़ तो। डेनिम ब्रांड ने हाल ही में किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? दीपिका पादुकोण बनी डेनिम ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी वह है पुदुचेरी। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर कर दिया 60 साल। तमिलनाडु सरकार। किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला किया? झारखंड। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना? अंजलि भारद्वाज। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष के पद को किसने संभाला? विजय सांपला। हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं का प्रतिबंध लगा दिया? बांग्लादेश। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी। किस भारतीय तेज गेंदबाज 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय पेसर बन गए? ईशांत शर्मा खेल लिए 100 टेस्ट मैच। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर यह रखने का घोषणा किया? नर्मदापुरम हो जाएगा होशंगाबाद का नया नाम। भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में हस्ताक्षर किया? इथोपिया। भारत और इथोपिया। तो ये टोटल, अच्छा आगे भी प्रश्न है, मैंने कहा 125 प्रश्न थे शायद, मुझे लगा खत्म हो गया। विश्व चिंतन दिवस मनाते हैं हम लोग 22 फरवरी। जिस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना बहुमत साबित ना करके कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई वो है पुदुचेरी। हाल ही में
किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? सऊदी अरब। सऊदी अरब। किसे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए लगातार 5वीं बार नियुक्त किया गया? महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती। भारत ने हाल में मालदीव के साथ कितने करोड़ डॉलर की रक्षा प्रणाली समझौते पर हस्ताक्षर किया? 5 करोड़ डॉलर। भारत और मालदीव। वह टेनिस खिलाड़ी जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया? नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका। जिस देश के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की, वह है श्रीलंका। श्रीलंका। विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं हम लोग 20 फरवरी को। 20 फरवरी। वह टेनिस खिलाड़ी जो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक खिताब अपने नाम कर लिया, नोवाक जोकोविच, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता वो। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते 21 फरवरी को। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी। चीन ने बाल अपराधों को निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटाकर 12 वर्ष कर दिया। मतलब पहले था 14 से कम उम्र का बच्चा जो होगा ना वो अपराध मुक्त होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसको घटाकर कुछ अपराधों के लिए 12 वर्ष कर दिया गया। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति की अध्यक्षता किसको चुना गया? शिको हशीमोतो। शिको हशीमोतो। तो ये थे टोटल 123 प्रश्न। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जितना हो सके अधिक लोगों तक फैलाइए, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना मेरे भाई। यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। PDF आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसको शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।